नमस्ते, मैं एडवोकेट मनोरमा यादव गोरखपुर सिविल कोर्ट से। मैं अक्सर बहू की बात करती हूँ, बेटियों की बात करती हूँ। आज मैं बेटी के बारे में बात करने आई हूँ। मेरा एक केस है जहाँ पे मैटर ये उठता है कि जो बहू है उसकी जो फैमिली वाले लोग हैं वो बहुत परेशान करते हैं, परिवार इंटरफेयर करते हैं, क्योंकि हमारा जो इकोनॉमिकल जो स्टेटस है वो थोड़ा डाउन है और हमें उनका सहना पड़ता है। तो देखिए साहब, आप बहू के घर में हमेशा बहू की पिता बन के जाएं, एक जिम्मेदार नागरिक बन के जाएं, मेहमान बन के जाएं, मालिक बन के कभी ना जाएं। क्योंकि आप जब मालिक बन के जाओगे तो हो सकता है कि कितने दिन वो मालिक आपको समझे, हो सकता है कि वो आपका विरोध करें, और बेटी के सामने आपका विरोध होना बेटी को बिल्कुल नागवार नहीं होगा। ठीक है, तो जब तक ऐसे कंडीशंस आते रहेंगे तो इसमें सबसे बड़ी जो हानि है ना वो आपके दामाद की है। ठीक है, आए दिन जो दामाद हैं वो सुसाइड कर रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो नहीं किसी से कह सकते, वो अपनी माँ को कॉल करके नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी माँ भी उनको उतना ही टॉर्चर कर रही है जितना आपकी बेटी कर रही है। वहाँ पे जो वर्चस्व हो जाता है ना, उसे बैलेंस कर पाना उस लड़के के लिए बहुत ही दिक्कत हो जाता है। और बड़े बड़े जो ज्ञान वाले हैं, शिक्षित हैं, वो हार मान जाते हैं। वो इस चीज़ से या इस डिप्लोमेसी से बच नहीं पाते। तो इससे बचने का सबसे आसान तरीका है कि आप अपने बेटी को समझाएं, क्योंकि उनकी जो माँ है ना, उनका एज है, वो चिड़चिड़ापन हो सकता है, पर आपकी बेटी का वक्त है चीज़ों को समझ जाने की। क्योंकि सबसे बड़ा बहुमूल्य धन आपकी बेटी का है, उसका पति। जिस दिन उसका पति नहीं रहेगा, उसकी कोई भी अहमियत नहीं होती है। उसको खुद स्टैंड लेना होगा, उसे अपने लिए सब कुछ करना पड़ेगा। उसके बच्चों को वो क्या जवाब देगी? यही कि मैंने कलह किया था, मैं और मेरी तुम्हारी दादी ने मिलकर कलह किया था, इस वजह से तुम्हारे डैड ने सुसाइड का अटेम्प्ट कर लिया था। ऐसा कर पाना और ऐसा कह पाना बहुत मुश्किल होता है, और बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि मैंने देखा है, लोग आते हैं कोर्ट्स में ऐसे कंडीशन में और रोते हैं और कहते हैं कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। तो उसके पहले आप रास्ता ढूंढ लीजिए। नहीं ढूंढेंगे तो फिर आपका जो एग्रीमेंट है आपकी लाइफ को बिल्कुल ही पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। ठीक है, घून नहीं है, ये एक समस्या है, और समस्या का समाधान सही समय पे कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे सही समय पर करिए, सही तरीके से कर लीजिए। एक अगर शांत रहा 2 दिन 3 दिन 4 दिन, तो सामने वाला ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। ये आपको मालूम है, ये नेचर्स का एक जस्टिस है और वो हर हाल में होता है। तो मैं ये नहीं कहती कि बेटियां गलत हैं, मैं बेटियों के पक्ष में हमेशा खड़ी रहती हूँ। मैं ये भी नहीं कहती